लक्ष्मी बस दो चीजें कर दे। एक, सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा, प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे, पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तो विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। दुनिया के लोग कहेंगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सेवा करने से क्या लक्ष्मी बढ़ती है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या संभाल करने से धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। हम कहते हैं तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम जाओ, तो एक नियम बनाओ, तो तुम जाओ, बेलपत्र की संभाल तो करो। जी जाना या उनको ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना, या देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाए। जल चढ़ाते समय तुम्हारे भाव में, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे, ध्यान रखिए। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, पीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। जब शिव जी को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले कहाँ चढ़ाना है, जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय। जो एक भाग होता है, यहाँ पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहाँ चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित करो। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 28 साल, 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर जल की धार का विराम करते हैं, तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है, निश्चितता। शिव को जल चढ़ा हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। एक शंकर है वो, आप उस पर विश्वास, अगर बच्चे को लाई हो तो जरूर आए। शिव क्या, शिव की आराधना क्या, शंकर की साधना क्या, वो अश्विन बेटा कोटा का रहने वाला, कौन सा कोटा के पास में वो कोई बूंदी मुंदी कोई स्थान है, वहां का रहने वाला कहता है मैं पूरा ठीक हो गया। हमने उससे कहा इसमें कोई सीवर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा, तूने नियम लिया था, रुद्राक्ष मेरे गले में रहेगा, उसको उतारूंगा नहीं, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए। बस उसी रुद्राक्ष ने तुझे फिर जिंदगी दे दी, उसी रुद्राक्ष ने तुझे वापस जीवन दे दिया, पुनः
का नारा है, जम के बोलो श्री शिवाय, सारी समस्या का हल, वो दुख हरता, वो काल हरता, वो विपदा हरता। इसलिए कहा लुक एंड लुकिंग में दोनों में अंतर है। आप देख रहे हो और आपको देखा जा रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। दुनिया शिव को देख रही है, निहार रही है, शिव को पुकार रही है। उसको जान दो, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। सावित्री अपने पिताजी से कहती है, आप कहते हो कि दीप, आसन और पात्र जब एक होता है तो उसकी जो जल चढ़ाने वाला होता है, जो दीप लगाने वाला होता है, जो आसन पर बैठने वाला होता है, वो भी सिद्ध हो जाता है, उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। तो मेरा शिव क्या मेरे पति को मार देगा क्या? मेरा शिव नहीं मार सकता। मेरा विश्वास, भरोसा, और वो भी दृढ़ भरोसा। एक पत्र और है, देखिए। उसके बाद में 11 साल तक संतान का सुख नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती। पर शिव की आराधना से, साधना से, शिव पर चढ़ाए गए एक लोटे जल से आज बाबा की कृपा से मैं पुनः वापिस 11 साल के बाद फिर मां बनी, और बाबा ने मुझे एक बेटी दी। बेटे के बाद विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब हमारी बढ़ती है, हम जिस शिव के सहारे बढ़ते हैं, वो शिव हमें साथ देते हैं, वो शिव साथ। इसलिए मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप उसको पुकारो और दिल से पुकारो, जिस भावों से पुकारोगे, हृदय से पुकारोगे, जिस कामना के लिए पुकारोगे, वो आएगा। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र लोक में है, पर मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर किसी लोक में नहीं। मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर है। वो तुरंत दौड़कर आता है, तुरंत आए, तुरंत आए।
सावित्री ने कहा, पिताजी आप कहते हो कि दीप, आसन और बासन, बर्तन, पात्र एक हो, तो जरूर मेरे शिव मुझे साथ देंगे। विवाह कर दिया सावित्री का, चली गई, सास ससुर की सेवा करने लगी, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने लगी सावित्री, बुजुर्ग माता पिता सेवा कर। और सावित्री जब बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लग गई, साथ में समय निकालकर शंकर भगवान की आराधना और साधना भी सावित्री का। सुनो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, कई माताएं कहती हमारे पास समय नहीं मिलता, गुरुजी बहुत काम रहता है ना, तो समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, समय नहीं मिलता। हम कई लोगों से पहले भी बोल चुके हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने इस पार्टी से टिकट मांगा, मैंने उस पार्टी से टिकट मांगा और खूब मैंने मेहनत करी। हम मानते हैं तुमने टिकट मांगा, तुम्हें मिल भी गया, करोड़ों रुपए तुमने चुनाव में खर्च भी कर दिए, पर निवेदन है कि शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, तो जो तुम टिकट लाए हो कम से कम 5 साल तक टिके तो रहोगे, वरना इनने तो टिकट दे दिया और ऊपर का टिकट कट गया तो। इसलिए दुनिया के जितने भी कॉलेज हैं, दुनिया की जितनी भी ट्यूशन है, दुनिया की जितनी भी कोचिंग है, वहां तुमको पैसे कमाने का तरीका सिखाया जाता है। धन कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, धन कैसे लाते हैं, कैसे अपनी तरक्की करना है। प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा तुमको धन कमाने का तरीका नहीं सिखाएगी। शिव महापुराण की कथा तुम्हें उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाएगी कि तुम कमा कर लेकर आ तो जाओगे, पर कमा कमा कर रखा और उससे पहले निपट गए तो कौन खाएगा। इसलिए शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी उम्र बढ़ाओ। शिव की साधना से, शिव की आराधना से, शिव उपासना से, शिव से स्नेह बनाकर काल को भी थोड़ा थोड़ा जीता जा सकता है। काल इसलिए महाराज शिव कथा कर रहे, शिव की आराधना साधना कर रही है सावित्री ने। सावित्री शिव की साधना में जुड़ गई। शिव की साधना सावित्री कर रही है, शिव की आराधना सावित्री कर रही है। और सावित्री ने समय निकाला, ससुर की भी सेवा करती, सास की भी सेवा करती, पति की भी सेवा करती, साथ में थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती। अविरल भक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय
नमस्तु। बोलो बोलो सब बोलो, साथ में बोलो, बाहर जितने बैठे हैं वो भी बोलो। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सावित्री सत्यवान जी के साथ में आज संविधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए। कुछ देर बाद सत्यवान की तबीयत, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोदी में लेकर बट वृक्ष के नीचे बैठ गई। बड़का पेड़ शिव, जिसको ब्रह्मा जी के कटे हुए मुख को बट वृक्ष बना दिया था, और शंकर भगवान उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए थे, तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। सच्ची अगर श्रद्धा है, लोग कहते हैं वो सावित्री की कथा थी, आज के जमाने की कोई सावित्री कैसे नहीं। एक पत्र आया है, देखो आज के जमाने में भी सावित्री होती है। लोग कहते थे पुराना, देखिए पत्र को जरा एलईडी पर पढ़िएगा। इस पत्र को कहते हैं पुराने जमाने में सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर आई थी, आज के जमाने में भी सावित्री है। मैं गुजरात जिला बनासकांठा दियोदर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रीटा बेन ठक्कर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आ जाइए। आप ही हैं, एक बार ऐसा हाथ हिला दो। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, दिख गए, आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी शादी के समय पर ये मालूम नहीं था कि पति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, आ गए, तब मालूम पड़ा कि पति की वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं। मेरे पति जन्म से ही ना बोल पाते थे, ना सुन पाते थे। विवाह तक मालूम नहीं पड़ा। विवाह होने के बाद मालूम पड़ गया कि ना बोल पाते, ना सुन पाते। जब विवाह होके ही आ गए तो हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं कि कुछ बात के लिए कुछ विचार किया। हमने हमारे ससुर जी से कहा, ना तो ये बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और अब
आपने क्या इनको कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाया? गुरुजी, मेरे ससुर ने इलाज करवाया, जहां बॉम्बे तक मेरे ससुर ने इनकी वाणी का बचपन से लेके इलाज करवाया, पर ना बचपन से ये बोलते थे ना सुनते। हमारी शादी, इतना टेंशन, इतना टेंशन, टेंशन टेंशन, समय ससुर जी भी गुजर गए, घर में बच्चे भी हो गए, व्यापार ससुर के जाने के बाद चलता नहीं, क्योंकि ना बोल पाते ना सुन पाते, बच्चे छोटे, करें क्या? तब कोरोना का समय चल रहा था और कोरोना काल में पहली बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, और वो कथा कहता है तो जल चढ़ाने का बोलता है, तो उसकी कथा सुनो। मैंने कोरोना काल में पहली बार आपकी कथा सुनी, मंदिर जाना चालू करा, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री लाती, पति को दे देती, जल लाती, चढ़ा हुआ शिव को दे देती, पति को दे देती। एक दिन पति को लेकर कुबेरेश्वर धाम चली गई और वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव में बैठ गई। बहुत भीड़ थी बाबा, उस भीड़ में मेरी चप्पल कहीं चली गई, इतनी भीड़ थी मेरी चप्पल कहीं चली गई। उसी दिन कुबेरेश्वर धाम से नियम ले लिया, तूने मेरी चप्पल अगर कहीं लेकर गया है तो आज से नियम लेती हूं, भले मेरे घर में बच्चे हो गए, मेरा ससुर चले गया, पर मुझे नहीं मालूम था कि इनकी वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं, पर मेरा विवाह तो हुआ ना, अब तो मेरे पति की आवाज और शक्ति तू ला कर देगा। जब तक चप्पल नहीं पहनूंगी, कुबेरेश्वर धाम पर छोड़कर जा रही हूं और यहीं रख कर बाबा छोड़ आई। उस दिन से ना चप्पल पहनी और ना कहीं इधर उधर भटकी, केवल मंदिर जाती, जल देती, आ जाती। मैं नहीं जानती कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर ऐसा क्या है, शिव जी ने ऐसी कृपा कर दी, जो बचपन से नहीं बोल सकता था, जो बचपन से नहीं सुन सकता था, आज मेरा पति बोलता भी है, सुनता भी है, और बाबा की कृपा से अब दुकान भी संभालने लगे। क्यों? क्योंकि पहले बोलते नहीं, सुनते नहीं, तो दुकान कैसे करें, अब दुकान भी संभाल रहे हैं। गुरुदेव, बाबा ऐसी कृपा करता है, मैंने तो चप्पल छोड़ने का नियम लिया और बाबा की कृपा ही कि अब वो सुनने भी लग गए, बोलने भी लग गए, और ये बाबा की ही चमत्कार है कि उन्हीं की कृपा है। गुरुजी, अब उनकी दुकान भी बाबा की कृपा से चलने लगी, बाबा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी भी दिला दी, सब कुछ कर दिया, कोई कमी नहीं। ये शिव है, ये शंकर है। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी, शंभु शंभु। आपका विश्वास, सावित्री ने कहा यम आए ले जाने के, सावित्री पीछे पड़ गई। यमराज ने दूतों से पूछा, ये सावित्री यम के पीछे कैसे आ सकती है, क्या है इसके पास में? यम के दूतों ने कहा, इसने काल अधिपति महाकाल की आराधना करी है, इसलिए ये आपके पीछे भी आ सकती है। एक दीप, एक आसन और एक पात्र का फल। सावित्री से कहा यमराज ने, धर्मराज ने, वर मांगो। तो पहला वर मांगा, मेरे ससुर की आंख आ जाए, मेरी सास की आंख आ जाए, तथास्तु। फिर आने लगी पीछे, वर मांगो। वर दिया, क्या चाहिए तुझे? मेरे ससुर का राज्य राजाओं ने छुड़ा रखा, वो वन में रह रहे हैं, उनको राज्य मिल जाए, तथास्तु। फिर पीछे आने लगी, अब तो छोड़ पति को, नहीं, अब क्या चाहिए? मेरे पिताजी की मैं इकलौती लड़की, उनके घर में कोई लड़का नहीं है, मेरे पिता के घर में सुपुत्र हो जाए। अश्वपति के घर में सुपुत्र, वर देता हूं, तथास्तु, सुपुत्र हो जाए।
क्यों पीछे आ रही है? एक बार और दे दो, मेरे पति सत्यवान के द्वारा मेरे गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हो, मेरे पति के माध्यम। ध्यान नहीं रहा, यमराज को और वर दे दिया, तथास्तु। जाने लगे। सावित्री कहने लगी, अब कहां ले जा रहे हो? ये चले जाएंगे तो बेटे कहां से होंगे? छोड़िए। यमराज ने सावित्री के हाथ जोड़कर पूछा, तो किसकी पूजन करती है? तो कहा, जिसने काल को भी अपने हाथ में रखा है वो शिव है, और शंकर की आराधना साधना में करती है वो शिव। सती दक्ष प्रजापति की बेटी सती शिव साधक, और वो सती माता जब जलकर भस्म हो जाती हैं, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हो जाती हैं। वो पार्वती मैया शिव जी की तब साधना कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर को पति बना लेती है। मेरी जीजियों, शिव साधना कोई साधारण नहीं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, में देखिए उस बहन ने लिखा, भाई ने, कल्पना सुनील पाटिल, मोबाइल नंबर यह है, मैं सूरत सचिन वृंदावन सोसाइटी की रहने वाली, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरी छोटी बहन बीमार हुई, पता चला 24 अगस्त को उसको हॉस्पिटल में दिखाया तो मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। जब 4th स्टेज का कैंसर बताया, सुनकर पैरों के तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि मेरी बहन के पति 4 साल पहले चले गए थे, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे संभलेंगे? हम कोई राह नजर नहीं आ रही थी, बस निराशा ही निराशा हाथ लग रही थी। कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही थी। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में हमने अपने घर उस बहन को बुला लिया, उसका इलाज करवाएं। इलाज ना लगे, डॉक्टरों ने थोड़ा सा समय दे दिया। तब हॉस्पिटल के ही किसी एक व्यक्ति ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, बन सके तो रुद्राक्ष का जल, शिव पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र तुम्हारी बहन को देना प्रारंभ करो, और डॉक्टर को भी दिखाओ। इलाज चलता रहा। रुद्राक्ष लाए सीहोर से, तांबे के कलश में गलाते, फिर वहां शिव जी पर चढ़ाकर जल पिला देते। बस यहाँ मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बहन की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया, और भोले बाबा की ऐसी कृपा हम पर हुई कि मेरी प्यारी बहन फिर हंसने और मुस्कुराने लगी, और हम उसको लेकर सिरपुर, घरवासा, सूरत, ऐसी 7 कथा हमने हमारी बहन को सुनवाई। और आज बहन का जिन डॉक्टर के इलाज चलता था उनको दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका 4th स्टेज कैंसर नहीं है, ये पूरी रिपोर्ट नील है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। कल्पना सुनील पाटिल मेरा मोबाइल नंबर यह है, सूरत सचिन वृंदावन सोसाइटी से रहने वाले, कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव शिव है, उसकी साधना, उसकी आराधना, उसका स्मरण हमें सुख देता है, हमें फल देता है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, उस शिव से रिश्ता जोड़ो जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला। माँ पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो रहा है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माँ जगत जननी पार्वती जी का। पार्वती मैया शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हार हार, देखिए एक निवेदन है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, कृपया निवेदन है अपनी चेन अंगूठी मोबाइल पर संभाल के रखना।
बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, भीड़ वाली जगह से थोड़ा दूर रहना, गाड़ियां धीरे धीरे चलाना, बुजुर्गों को रास्ता देना और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा है। लाखों लाखों शिव भक्त यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए सावधानी जरूर बरतें और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। प्रशासन का साथ दें, पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें और एक दूसरे को सहयोग देते हुए फिर आरती के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आरती प्रारंभ हो रही है। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव